यह अभी का समय नवरात्रि का समय चल रहे हैं। इसमें देखिए सभी मानव, जितने भी मानव यह धराधाम पर है, सभी नवरात्रि के शुभ अवसर पर देखिए कितना साधु के रूप बना हुआ है। सभी मानव फलहाल करेंगे, अनुना खाएंगे, बिना नीमक वाला खाएंगे। कितने अच्छे मुहूर्त हम लोग मनाते हैं। शाकाहारी जितने भी है सब शाकाहारी बन जाएंगे, बन गए हैं। फल खाते हैं, बिना नमक वाले खाते हैं, अनुना करते हैं। और यह आगे में छठ पूजा आ रहे हैं। छठ पूजा में भी कितने अच्छे नेम सेम से वह पूजा पाठ आराधना करते हैं। और सावन जो बीते, वह सावन में भी पूरे माह, पूरे सावन एकदम शाकाहारी सभी साधु बन जाएंगे। सब जीव जंतु कुछ मांस मछली आहार नहीं करेंगे, एकदम शाकाहारी साधु बना हुआ है। सभी सब शाकाहारी, सब शाकाहारी। इसके बाद जैसे कहते हैं रामो राम आरो सरकारियों काम, इसके बाद सब कुछ खाएंगे। इससे साबित यही होता है वह जो प्रेज किया नवरात्रि में, छठ में और सावन में, इससे साबित यही होता है वह खाने का नहीं है, इसलिए वह उस मुहूर्त में प्रेज कर देते हैं, नहीं खाते पीते। कितने ऐसे खाने वाले शाकाहारी भोजन खाते ही हैं, तो फिर मांसाहारी क्यों कर लेते हैं? यह मानव की धर्म है। जरा विचार करें। संत गुरुजन कहते हैं मानव मानव सब एक है, सब मानव में है भेद, किसी मानव में प्रेत बसत है, किसी मानव में देव, किसी मानव में देव बसते हैं, किसी मानव में प्रेत। संत गुरुजन को कहते हैं, आम आदमी कह देते हैं कि देखिए बाबा सत्संग करते हैं, लेकिन सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं। सत्संग के प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहे हैं? वह जो है प्रेत मानव को कभी भी सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ेंगे। कितनों समझाएगा वह नहीं समझ पाएगा। जिस प्रकार से संत गुरुजन कहते हैं हीरा तहाँ न खोलिए, जहाँ कुंजड़ों की हाट, सहजे गांठी बांध के लगिए अपनी बाट, लगिए अपनी बाट। जरा विचार करें, वह कितनों अच्छे बात बोलिएगा, प्रेत मानव को दिल में नहीं प्रवेश करेगा। इसीलिए किसी मनुष्य ने कह देते हैं कि क्या आपके वक्तव्य को रखने के बाद भी वह नहीं सुधर पाया? वह सुधरने का नहीं है, क्योंकि उसमें प्रेत बसा हुआ है। जो देव है वह अपने खोज में लग जाते हैं, जो देव मानव है वह अपने सत को खोज में लग जाते हैं। उसको क्यों नहीं सत मिलेगा? जिस प्रकार से है कहते हैं जिन खोजिया तिन पाइया, गहरी नदिया बैठ, बक बेचारा क्या करेगा, किनारे रहा है बैठ।
किनारे बैठने के बाद वह पार नहीं जा पाओगे। पार जाने के लिए तैरना होगा। संत गुरुजन गुरुदेव कहते हैं उस पार जाने के लिए अगर चाहना चाहते हो, उस पार क्या चीज है? यह संसार रूपी भवसागर से पार जाना। यही तो पार जाने की तैरने के लिए संत गुरुजन कहते हैं। यह छोटी सी नदी पार जाने के लिए हम लोग तैर जाते हैं, लेकिन यह संसार रूपी भवसागर से पार जाने के लिए वह भी जुगती है संत गुरुजनों के भेद से। और अपना भी ज्ञान लगाना होगा। अगर अपने में ज्ञान नहीं रहेगा तो संतों की ज्ञान उसमें प्रवेश नहीं होगा। संतों की ज्ञान उसमें प्रवेश नहीं होगा। इसलिए खुद अपने को ज्ञान रहेंगे तब संत गुरुजनों का ज्ञान इसमें प्रवेश करेगा। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं जिस प्रकार से साधु में कितना मिल्लत होते हैं, जिस प्रकार से कहते हैं साधु जन सोना जन टूटे जुड़े सोवार, दुर्जन जन कुम्हार के टूटे तो पड़े दरार, टूटे तो पड़े दरार। वह नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन सोना रत्ती रत्ती काट देने के बाद भी वह जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार सदगुरुजन कहते हैं ज्ञानी से लड़िए मूर्ख से डरिए, ज्ञानी से लड़िए मूर्ख से डरिए। अगर संत गुरुजन दोनों संतों में वार्तालाप करने लगते हैं तो हम लोग कहते हैं देखिए साधु साधु में लड़ाई हो रहा है। लड़ाई नहीं होता है, वह ज्ञान की चर्चा हो रही है। ज्ञान से ज्ञान आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को लगता है कि यह तो दोनों साधु लड़ रहा है। लड़ नहीं रहा है, उसमें ज्ञान झड़ रहा है, उसमें ज्ञान झड़ रहा है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की।